सप्तशृंगी देवी वनी महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्धशक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक सप्तशृंगी देवी टेम्पल वानी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4,800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित हैं। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्यम के बीच विराजित देवी मां प्रकृति से हमारी पहचान कराती प्रतीत होती हैं। कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने मां की आराधना की थी, तभी ये देवी सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी। भागवत कथा में पूरे देश में 108 शक्तिपीठ मौजूद होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में हैं। सप्तशृंगी को अर्धा शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा किसी भी पुराण में अर्धा शक्तिपीठ होने का उल्लेख नहीं किया गया है। इस देवी को ब्रह्मस्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी देवी सप्तशृंगी का ही रूप है। सप्तशृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। कहते हैं कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के तपोवन में पधारे थे, तब वे इस देवी के द्वार पर भी आए थे। ऐसी दंत कथा है कि किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे ये देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पर्वत में बसी इस देवी की मूर्ति 8 फुट ऊंची है। इसकी 18 भुजाएं हैं। देवी सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं, जो कि देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए थे। इनमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वरुण का शंख, अग्नि का दाहकत्वा, वायु का धनुष बाण, इंद्र का वज्र व घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्फटिकमाला, ब्रह्मदेवा का कमंडल, सूर्य की किरणें, कलस्वरूपी देवी की तलवार, क्षीर सागर का हार, कुंडल व कड़ा, विश्वकर्मा का तीक्ष्ण परशु व कवच, समुद्र का कमलाहार, हिमालय का सिंहवाहन व रत्न शामिल हैं। प्रतिमा सिंदूरी होने के साथ ही रक्तवर्ण है, जिसकी आंखें तेजस्वी हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ उत्सव होते हैं। कहते हैं कि चैत्र में देवी का रूप हंसते हुए तो नवरात्र में गंभीर नजर आता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। नासिक जिले के वानी से सप्तशृंगी माता महाराष्ट्र में देवी के 3.5 पीठों में से भागवत और दुर्गा सप्तशती दोनों ग्रंथों में उल्लिखित 108 पीठों में मूल शक्ति पीठ हैं। आद्या शक्ति पीठ शब्द को अर्धे शक्ति पीठ में बदल दिया गया है, लेकिन यह मूल शक्ति पीठ है। अन्य 3 पीठ कोल्हापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर की तुलजा भवानी और माहूर की रेणुका है। 18 भुजाओं वाली इस जगदम्बा देवी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। सप्तशृंगी की तलहटी में बसा गांव दारेगांव अच्छा भोजन प्रदान करता है। सप्तशृंगी देवी मंदिर सप्तशृंगी भारत में नासिक के पास नंदूरी गांव के पास स्थित एक किला है और सप्तशृंगी देवी का तीर्थ स्थल है, जो कई परिवारों की देवी है। यह महाराष्ट्र में स्थित महाराष्ट्र की देवी है। भगवान ब्रह्मा के कमंडलू से उत्पन्न गिरिजा महानदी का स्वरूप सप्तशृंगी देवी माना जाता है। आदिशक्ति का मूल स्थान माना जाता है। देवी के 8 नुकीले 7 नुकीले रूप को यहाँ देखा जा सकता है। देवी की यह मूर्ति स्वयंभू है। यहाँ के गभरा में शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्र द्वार नाम के 3 द्वार हैं। इन 3 दरवाजों से देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंदिर में हर साल शाकंभरी नवरात्रि उत्सव भी मनाया जाता है। मां के सामने फल सब्जियों से श्रृंगार किया जाता है। शाकंभरी देवी नवरात्रि की शुरुआत मां शाकंभरी से होती है, जिसका शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तर
भारत का एक बड़ा शक्तिपीठ है, लेकिन अब शाकंभरी देवी के कई मंदिर बने हैं, लेकिन मुख्य शक्तिपीठ एक है सहारनपुर में। इतिहास। सप्तशृंगी को सप्तशृंगी में निवास करने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि राम और सीता ने दंडकारण्य में अपने वनवास के दौरान देवी के दर्शन किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद देवी विश्राम के लिए यहाँ निवास करती थी। महानुभवी लीला चरित्र में उल्लेख है कि राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान लक्ष्मण इंद्रजीत के हथियार से बेहोश हो गए थे। उस समय हनुमंता ने द्रोणागिरी पर्वत ले लिया और द्रोणागिरी का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जो सप्तशृंगगढ़ है। नाथ संप्रदाय के नवनाथ भक्तिसार के दूसरे अध्याय में वर्णित है कि दत्त गुरु और महादेव जंगल में विचरण कर रहे थे और अचानक महादेव को आभास हुआ कि कोई तपस्या कर रहा है। दत्त गुरु कहते हैं कि आदिशक्ति सप्तशृंगी देवी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। शबरी विद्या की वास्तविक शुरुआत सप्तशृंगी किले से होती है। इसकी जानकारी नवनाथ भक्तिसार के दूसरे अध्याय में वर्णित है। समाधि लेने से पहले कुछ दिनों तक निवृत्तिनाथ की पूजा की। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के सूरत को लूटकर देवी के दर्शन करने आने का उल्लेख बखरी में